एक बार सतगुरु कबीर साहिब सत्संग कर रहे थे और सत्संग में वो बता रहे थे कि व्यक्ति को कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितना छोटा हो या कितना भी बड़ा हो। कभी निंदा मत करो, क्योंकि निंदक ऐसा है कि उससे हर कोई डरता है, उससे हर कोई दूर रहता है, कोई उसके साथ नहीं रहना चाहता। यदि कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुम उसके साथ कभी नहीं रहना चाहोगे। और यदि कोई साधु संत सती की निंदा कर दे तो जरा बताइए उसका क्या भयंकर दंड होगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो जो संगत थी उसने पूछ लिया कि यदि कोई किसी सती या किसी साधु की निंदा करे तो क्या होता है, ऐसा क्या दंड होता है। कबीर साहिब कहते हैं, जो कोई निंदे साधु सती, संकट आवे सोय, नरक माही जन्मे मरे, मुक्ति न कब हूं होए। कि जो व्यक्ति किसी साधु या सती की निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर इतने संकट आते हैं कि वो जन्म जन्म मरता रहता है, जन्म लेता है, मरता है, नरक के अंदर बार बार उसे ले जाया जाता है, उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। इसीलिए कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो लोगों ने पूछा कि साहब, क्या ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ? तो कबीर साहब रामायण का वो प्रसंग बताते हैं जब एक धोबी ने निंदा कर दी थी। धोबी ने निंदा की थी माता सीता की कि ये रावण के घर में रहकर आई है, इसको राजा ने अपनी गद्दी पर बैठा के और इस राज सिंहासन को इसे पतित कर दिया है। जो हमारे राजा राम हैं वो स्त्री मोह में ऐसे फंस गए कि उन्होंने एक ऐसी स्त्री को अपनी सिंहासन पर बैठाया हुआ है, अपने अर्धांगिनी बनाया हुआ है, जो पर पुरुष के साथ में रहकर आई। तो उसकी गति क्या होती है? क्या हुआ था उस धोबी के साथ? संगत ने पूछा कि भगवान हमें बताइए, आखिर क्या दंड दिया गया उस धोबी को? तो साहेब कहते हैं कि जब भगवान श्री राम यहां से वापस जाने लगे अपने धाम, तो जितने भी अयोध्या के लोग थे वो सब उनके साथ जाते हैं। उन्होंने हनुमान जी को कहा, हनुमान एक बार नगरी में जाकर देख आओ कि जितने भी लोग हैं सभी के लिए विमान आ गए हैं, सभी मेरे साथ जा रहे हैं कि कोई रह गया है। हनुमान जाते हैं और जाकर देखते हैं तो सभी के विमान आ गए, सभी लोग अपने अपने विमानों में बैठकर और बैकुंठपुरी की तरफ चलते हैं। लेकिन एक धोबी जिसने माता सीता की निंदा करी थी, केवल वही रह गया। हनुमान जी ने पूछा कि क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैं क्या करूं, कोई भी मुझे अपने विमान में बैठा नहीं रहा है, मेरे लिए विमान आया नहीं तो मैं कैसे जाऊं। तो हनुमान जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम किसी दूसरे विमान में बैठ जाओ, तुम्हारे लिए नहीं आया तो आओ मैं तुम्हें दूसरे विमान में बैठाता हूं। लेकिन हनुमान जी उसे जिस भी विमान में बैठाएं वो विमान उड़ ही ना पाए। कोई भी विमान उड़ नहीं रहा था जिस में वो बैठा, और जबकि बाकी सभी उड़कर जा रहे थे। तो उसके सर पे पाप का इतना भार हो गया कि उसके भार से कोई भी विमान उड़ ही नहीं पा रहा था। अब प्रभु तो भक्त वत्सल होते हैं, तो श्री राम ने कहा कि हनुमान इसे हमारे साथ ले आओ, हम इसे अपने साथ लिए चलते हैं। भगवान ने उस धोबी का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे अपने साथ में लिए चल रहे हैं। जिसने भगवान को जाते देखा वो सब भगवान के साथ चल पड़े। कहते हैं कि जितने भी पशु पक्षी थे सभी उनके साथ पार हो गए। पार अर्थात मुक्ति नहीं, पार अर्थात इस संसार को त्याग कर बैकुंठ चले गए। और मनुष्यों ने जब साकेत धाम में प्रवेश किया तो सभी के लिए द्वार खुल गया, लेकिन जैसे ही उस धोबी ने प्रवेश करना चाहा तो द्वार बंद हो गया। साकेत द्वार ने भगवान से कहा, महाराज आप भले ही इनका हाथ पकड़ लें, पर यह जगत जननी माता सीता की निंदा कर चुका है, इसलिए यह इतना बड़ा पापी है कि मेरे द्वार से साकेत में प्रवेश नहीं कर सकता। जिस समय भगवान सबको लेकर साकेत जा रहे थे, उसी समय सभी देवी देवता आकाश मार्ग से देख रहे थे कि माता की निंदा करने वाले पापी धोबी को भगवान कहाँ भेजते हैं। हमें भी देखना है, आखिर ऐसे निंदा करने वाले के लिए कौन सा स्थान है।
भगवान ने द्वार बंद होते ही इधर उधर देखा तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि कहीं भगवान जी इस पापी को मेरे ब्रह्मलोक में ना भेज दे। तो वो हाथ हिलाकर मना करने लगे, प्रभु इस पापी को मेरे पास मत भेजिए, मेरे लोक में इसके रहने के लिए कोई स्थान नहीं। इंद्र ने भी सोचा कि कहीं मेरे इंद्रलोक में ना भेज दे। तो इंद्र भी घबराए और वो भी हाथ जोड़कर कहने लगे कि प्रभु ये इतना बड़ा पापी है कि इसे मेरे लोक में ना भेजे, मेरा लोक इसके पाप के भार को सहन नहीं कर पाएगा। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के शीश पे कोटि पाप का भार। कि चाहे हजारों पापी मिल जाए लेकिन कोई निंदा करने वाला कभी नहीं मिलना चाहिए, उसके साथ कभी नहीं मिलना, क्योंकि एक जो निंदा करने वाला है उसके सिर पर करोड़ों करोड़ों पाप का भार होता है। तो जरा सोचिए, एक पापी का भार इतना ज्यादा होता है तो जिसके ऊपर करोड़ों पापियों का भार हो तो उसका क्या हाल होगा। इतना ही नहीं, स्वयं जो ध्रुव थे, ध्रुव जी ने सोचा कि कहीं इस पापी को ध्रुवलोक में ना भेज दिया जाए, इसका पाप तो इतना बड़ा है कि इसके पाप के बोझ से मेरा ध्रुवलोक नीचे गिर जाएगा। ऐसा विचार कर ध्रुव जी ने भी हाथ जोड़कर कहे कि महाराज आप इस पापी को मेरे पास मत भेजिएगा। जिन जिन देवताओं को एक अपना अलग से लोक बना हुआ था, उन सभी देवताओं ने उस निंदनीय पापी धोबी को अपने लोक में रखने से मना कर दिया। भगवान खड़े खड़े मुस्कुराते हुए सबका चेहरा देख रहे हैं पर कुछ बोलते नहीं। उसी देवताओं की भीड़ में यमराज भी खड़े थे। यमराज ने सोचा कि ये किसी लोक में जाने का अधिकारी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि इस पापी को भगवान मेरे यहां इस यमलोक में भेज दे, और माता की निंदा करने वाले को मैं यमपुरी में नहीं रख सकता। वे घबरा कर उतावली वाणी में बोले, महाराज महाराज ये बड़ा पापी है, इसके लिए मेरी यमपुरी में भी कोई जगह नहीं है। ये सुनकर उस धोबी के अंदर घबराहट होने लगी और बोला कि मेरी दुर्बुद्धि ने इतना बड़ा निंदनीय कर्म करवा दिया कि अब यमराज भी मुझे रखने के लिए मना कर रहे हैं। अब यमराज भी नहीं रख सकते, बताइए मेरा क्या होगा। मैंने ऐसी दुर्बुद्धि मेरे अंदर क्यों आई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह उठी, लेकिन पश्चाताप से हर एक पाप धुल जाता है। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं पश्चाताप से हर एक पाप धुल जाता है, लेकिन ये निंदा का पाप कभी नहीं धुलता, क्योंकि ये करोड़ों पाप नहीं बल्कि करोड़ों पापियों के बोझ के समान होता है। तो एक पाप तो धुल सकता है, लेकिन करोड़ों करोड़ों पाप कैसे धुलेंगे इस पश्चाताप से। तो उसकी घबराहट देखकर भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए एक नए लोक का निर्माण करता हूं। तब भगवान ने उस धोबी के लिए एक अलग धाम बनाया, और यहां पर चौपाई एक आती है जहां कहा गया, सिय निंदक अग ओग नसाई, लोक बिशोक बनाई बसाई। कि वो धोबी उस लोक में अकेला पड़ा था। उस लोक में वो धोबी अकेला पड़ा रहा, जहां ना कोई देवी है, ना देवता है, ना भगवान है, ना वो किसी को देख सकता है, ना ही कोई उसे देख सकता है। वो केवल और केवल अकेला पड़ा रहता है। वो लोक कहीं और नहीं, वो लोक इसी पृथ्वी पे बनाया गया। बार बार ये जन्म लेता है, बार बार ये मरता है। जितने भी आपने देखे होंगे जो बालक गर्भ में आते हैं, और गर्भ में आते ही जैसे ही प्रसूति होती है, पैदा होते ही बालक मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उन्हें स्वयं यमराज भी धारण नहीं करता। ये वही निंदक ही हैं जो बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। ये सब कुछ निंदा के कारण होता है, और ये तब तक जन्मते मरते रहेंगे जब तक इनके इस पाप के भार से ये मुक्त नहीं हो जाते। इसीलिए कबीर साहिब ने अपनी वाणी में कहा था कि जो निंदा करने वाला होता है
जो निंदक होता है, अगर किसी साधु या सती की निंदा करता है तो क्या कहा, जो कोई निंदे साधु सती संकट आवे सोई, नरक माही जन्मै मरै, मुक्ति न कब होई। उसकी कभी मुक्ति नहीं होती, वो नरक में जन्मता और मरता रहता है। वो नरक कौन सा है? वो नरक है माता का गर्भ, जहाँ पे वो केवल और केवल अकेला रहता है। ना कोई देवी देवता उसको देखता है, ना उसे कुछ दिखाई देता है। वो केवल और केवल उस नरक में रहता है और प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हालांकि गर्भ में तो हर कोई आता है, लेकिन जो निंदक होता है वो गर्भ से बाहर आते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा नहीं कि केवल वो मनुष्य के गर्भ में ही आता है, मनुष्य योनि में ही नहीं, वो हरेक कीड़े मकोड़े जीव जंतु पशु पक्षी सबके में आएगा, हरेक के अंडे में आएगा, और जैसे ही वो अंडा टूटेगा वो मर जाएगा। कितने ही अंडे हैं जो गिर के फूट जाते हैं, कितने ही ऐसे जीव होते हैं जो जन्म लेते ही तुरंत मर जाते हैं। ये सारे के सारे जो कष्ट भोगता है ये है निंदक। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि भाई तिनका कबहु न नींदिए, जो पांव तरे का होए, कबहु उड़ी आँखिन परे, तो पीर घनेरी होए। इसीलिए कभी किसी तिनके की भी निंदा नहीं करना, क्योंकि यदि बेशक आज वो तुम्हारे पैरों के नीचे है, लेकिन अगर हल्का सा हवा का झोंका आया तो वही तिनका उड़कर तुम्हारी आंख में गिर सकता है, तो बड़ी पीड़ा होगी तुम्हें। तो इसीलिए निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। निंदा साधु की तो कभी नहीं करनी चाहिए, सती की कभी नहीं करनी चाहिए। कबीर मेरे साधु की निंदा करो न कोय, जो पे चंद्र कलंक है तऊ उजारा होए। कि अगर किसी साधु में, किसी संत में अगर कमी भी है, किसी सती के अंदर कोई कमी भी है, तो भी निंदा मत करो, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर बेशक कलंक हो, लेकिन फिर भी वो प्रकाशित ही होता है। वो केवल और केवल प्रकाश ही फैलाता है, वो अंधेरा नहीं फैलाता। तो क्यों निंदा करते हो? और उसका जो प्रकाश होता है वो जलाता नहीं है, उसका प्रकाश फिर भी, जो चंद्रमा का प्रकाश है वो उजाला करता है और औषधियों का पोषण करता है, फसलों का पोषण करता है, अर्थात वो फिर भी समाज का कल्याण ही करता है। इसीलिए चाहे उसमें लाख दोष हो, उसकी निंदा नहीं करना। अगर वो साधु सच्चा है और अगर वो सती सच्ची है तो बेशक उस पर कलंक हो, फिर भी निंदा नहीं करना, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने कर्म को हीना कर लेता है। और क्या मनुष्य का जन्म कर्म को हीना करने के लिए पैदा हुए है? क्या मनुष्य का जन्म इसलिए मिला? इस मनुष्य का तो परम लक्ष्य है उस सच्चिदानंद को पाना, जहां पर अनंत आनंद है, जो सत्य है, जहां वो आनंद स्वरूप चित्त स्वरूप जो परमात्मा है उसे पाना और उस आनंद में रहना, वही मनुष्य का परम लक्ष्य है। लेकिन क्या आनंद कभी भय से पाया जा सकता है? आनंद कभी भय से नहीं पाया जा सकता। तो पहले अपने अंदर के आनंद को जगाओ। आनंद ऐसा लगे कि हर पल ये आनंद बढ़ता जा रहा है। जो आज का आनंद है वो कल के आनंद से बेहतर है, जो इस क्षण का आनंद है वो पिछले क्षण के आनंद से बड़ा है, उससे भी बेहतर है। वही वास्तव में तब समझोगे कि आनंद बढ़ रहा है, और आगे भी तुम्हें यही लगे कि ये आनंद हर दिन हर पल बढ़ता जा रहा है। आनंद कभी घटना नहीं चाहिए। यदि आनंद घट रहा है तो समझ लीजिए कि आपका रास्ता जो है, आप अपने रास्ते से भटक गए। आपने अपने अगर जीवन में दुख का अनुभव शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि आप अपने उस सुख के रास्ते से भटक गए हैं। लेकिन ये दुख और ये सुख ये मन के नहीं होने चाहिए। ये सुख और दुख आपकी आत्मा के होने चाहिए, क्योंकि आनंद जो है वो आत्मा का विषय है। निंदा करके आप अपने आनंद को क्षीण करते हैं और वहीं सत्संग करके आप अपने आनंद को बढ़ाते हैं। तो आपका जो आनंद है वो हर क्षण हर पल बढ़ते जाना चाहिए। तभी उस सच्चिदानंद स्वरूप का तब आप आनंद ले पाएंगे।
और जब वहां पहुंच जाएंगे, उसके साथ एक होंगे, तब आपको लगेगा आहा, ये है असीम आनंद, जिसके सामने सारे संसार के आनंद झूठे हैं। ये तुच्छ से लगने लगेंगे। फिर आपको जो क्षणिक आनंद है इस संसार का, ये सब कुछ आपको लगेगा ये कुछ भी नहीं है, ये तो मात्र एक छलावा है, ये एक धोखा है। कबीर साहब कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिनको कुछ ना चाहिए सो साहन पति साह। जब तक जो आपकी वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, जब तक इनमें फंसे हुए हैं, तब तक कहां आनंद है। कबीर साहब कहते हैं कि जब आपकी चाह मिट गई, आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाती है, और ये जो आपका मन है, ये मनवा जब बेपरवाह हो जाता है, इसे किसी की परवाह नहीं है, अब किसी की चिंता नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, केवल उस प्रभु के साथ जब ये एक हो जाता है, फिर इसे कुछ नहीं चाहिए होता। और जिसे कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह है। जो कुछ मांगता है वो कहां से शहंशाह हो गया। तो साहनपति शाह मतलब जो शहंशाह है। तो पहले अपने मन की इच्छाओं, अपनी चिंताओं, पहले उनसे मुक्त हो जाओ, क्योंकि वो परमात्मा बैठा है, वो जो कर रहा है वो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम ही कर रहा है। तुम्हारे लिए सब कुछ, एक से बढ़कर एक आनंद की चीज वो तुम्हें देता है। तुम अपने ही आनंद को कष्ट में क्यों बदल रहे हो? किसी की निंदा क्यों कर रहे हो? किसी की दूसरे से ईर्ष्या क्यों कर रहे हो? तुम सोचते हो कि तुम ही करते हो, ऐसा नहीं है। तुम करने वाले नहीं हो, करने वाला तो मालिक है। कभी उसकी मौज में रहकर देखो कि कितना आनंद है। कबीर साहब कहते हैं, जो कुछ किया सो तू किया, जो कुछ किया सो तू किया, मैं कुछ किया नहीं। और फिर बोले, हे प्रभु, जो तू कहे कि मैं किया तो तू ही था मुझ माही, कि जो किया है वो तूने किया है, ये मेरे मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। और अगर तू कहता है कि मैंने कुछ किया है तो मेरे अंदर करवाने वाला तू ही तो था। फिर साहिब कहते हैं कि ना कुछ करूं ना कर सकूं, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो तू किया, भयो कबीर कबीर। कि हे मेरे साहिब, हे मेरे दाता, जो कुछ करने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ तू ही है। मैं नहीं हूं, मैं नगण्य हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। तो साहिब क्या कहते हैं कि मैं तो शून्य हूं, शून्य। ये तो तू है, सिर्फ तू ही है जो कुछ कर सकता है और जो कुछ कर रहा है। ये शरीर नश्वर है, ये शरीर विकारी है, ये शरीर में जरा व्याधि रोग लगे रहते हैं, जन्म मृत्यु लगी रहती है। ये शरीर तो जड़ है, और जो जड़ होता है वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो करने वाला तो तू ही है, और तू मेरा नाम मेरी हर जगह वाहवाही करा रहा है, हर जगह कबीर कबीर करवा दिया। ये सब कुछ करवाने वाला तू ही है। मुझे प्रशंसा का पात्र बना दिया, लेकिन इस प्रशंसा का वास्तव में अधिकारी है मेरे मालिक तू ही है। तो कबीर साहिब यही चीज समझा रहे हैं। अब कुछ लोग चिंता लेकर बैठ जाते हैं कि महाराज क्या करूं, पत्नी समझती नहीं है, कैसे समझाऊं, अरे खून चूस लिया मेरा। अरे भाई, समझाना क्यों है और क्या समझाना है? बोले तो क्या करूं, अगर मूर्खतापूर्ण काम करती है तो क्या करूं? अरे भाई, तो भी मत समझाओ। कबीर साहब कहते हैं किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों समझाते हो पत्नी को, करने दो उसे जो करना है। तो चेला बोला, अरे महाराज बहुत नुकसान कर देती है, मैं क्या बताऊं, समझा नहीं सकता हूं। तो साहिब कहते हैं कि भाई तुम क्या लेकर आए थे, खाली हाथ आए थे ना। इस संसार में ही तुम्हें यह शरीर मिला, नाम इस संसार में ही मिला, ये नाम भी तुम्हारे माता पिता ने दिया। तुम तो शून्य थे, खाली ही तो आए थे, और जब जाओगे तो खाली हाथ ही यहां से जाओगे। सिकंदर इतना बड़ा राजा
दोनों हाथ मरते समय बाहर लटका के गया कि देखो, दुनिया वालों को दिखाना कि सिकंदर महान, जिसने आधी से ज्यादा दुनिया जीत ली, वो भी मरते वक्त खाली हाथ जा रहा है। कितने ही बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, 6 चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं इस धरती के ऊपर, जिसने पूरी पृथ्वी जीत ली, लेकिन वे 6 के 6 सम्राट भी यहां से खाली हाथ ही गए हैं। और तुम जो कमा रहे हो वो किसके लिए कमा रहे हो? उन्हीं के लिए कमा रहे हो ना। अगर वही लुटा रहे हैं तो तुम्हें क्यों दिक्कत है? तुमने अपना काम कर दिया, उन्हें अपना काम करने दो, तुम उसे ना समझाओ। तो उन्होंने बोले कि क्यों ना समझाऊं? बोले अरे मत समझाओ। बोले महाराज लेकिन क्यों नहीं समझाऊं? क्योंकि तुम्हारे समझाने से वो समझेगी नहीं। कबीर साहब बार बार यही तो कहते हैं कि ज्ञानी से कहिए कहा, कहत कबीर लजाए, अंधे आगे नाचते कला अकारथ जाए। कबीर साहब तो बिल्कुल डंके की चोट पे सीधा सीधा बोलते हैं कि ज्ञानी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं ज्ञानी है। वो अगर फिर भी मूर्खता कर रहा है, वो केवल इशारे से ही समझ जाएगा। और यदि फिर भी वो मूर्खता कर रहा है तो तुम कितना भी कोशिश कर लो, उसको अहंकार हो जाएगा कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ज्ञानी हूं। वो तुम्हारे समझाने से नहीं समझेगा, इसीलिए मत समझाओ। और जो मूर्ख है उसे भी नहीं समझाना, उसे समझा के कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो अंधा होता है उसके आगे आप कितना ही भी नाच लो, उसे कोई कदर नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो। आप नाच रहे हो, कूद रहे हो, रो रहे हो, उसे तो कुछ पता ही नहीं। ठीक इसी प्रकार किसी मूर्ख को भी समझाकर कोई फायदा नहीं होता। समझने वाला स्वयं ही समझ जाएगा। यदि तुम्हारी पत्नी समझदार होगी तो तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं, वो खुद समझ जाएगी। अगर तुम्हारी पत्नी मूर्ख है तो भी उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जितना समझाने जाओगे उतना झगड़ा बढ़ेगा। बोले तो जी क्या करूं? तो साहिब कहते हैं कि मालिक की मौज में रहो, और क्या करना है। कबीर हम चाले सुख ढूंढने, आगे मिलिया दुख, जाहु सुख घर आपने, अब मैं जानू और दुख। कि ये कबीर, इस कबीर की बात सुनो कि अगर हम सुख ढूंढने के लिए जाते हैं और आगे अगर दुख भी मिल जाता है तो कहो उस सुख से कि जा सुख तू अपने घर जा। यदि मेरा मालिक मेरी दोस्ती अगर दुख से रखना चाहता है तो मुझे ये दुख ही मंजूर है, जैसे मेरा मालिक रखेगा मैं उसी मौज में रहूंगा। अब इतनी बात थी कि दूसरा व्यक्ति खड़ा हो गया और बोला महाराज मौज में कैसे? अरे इतनी समस्याएं हैं, इतनी चिंताएं हैं, क्या करें इनका? आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया जी मौज में रहो, तुमने कमा लिया, बस ठीक है, जिसको जो उड़ाना है उड़ाने दो। अरे कमाया है, अपनी मेहनत की जब जाती है कमाई, तो क्या दुख नहीं होता? कबीर साहब बोले कि अच्छा भाई बताओ किस चीज की समस्या है, ये बताओ। अगर तुम्हारे पास, मान लिया मैंने कि 1 नहीं 2 नहीं 10 समस्याएं हैं, एक समस्या हो तो बताएं। वो बोला व्यक्ति कि महाराज एक समस्या हो तो बताएं, 2-4 समस्या हो तो भी बताएं, लेकिन अगर हर पल समस्याएं ही घेरे रहती हैं तो फिर क्या करें? इन समस्याओं का कोई अंत नहीं है, एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है। कबीर साहब बोले कि ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास मान लिया 10 समस्याएं हैं, एक साथ 20 समस्याएं हैं, 100 समस्याएं हैं, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि चिंता करके तुम्हें क्या मिला? क्या एक भी समस्या हल हुई? बोले जी नहीं, हल तो नहीं हुई। अरे तो नहीं हुई तो फिर क्यों चिंता करते हो? आनंद लो, जो चल रहा है उसको चलने दो। क्योंकि जिस प्रकार सुख का समय नहीं रहता, उसी प्रकार दुख का समय भी हमेशा नहीं रहता। ये समय भी बीत जाएगा, इस वाक्य को याद रखना। जब तुम्हारे जीवन में सुख का समय हो तो भी याद रखना इस समय को कि ये समय भी बीत जाएगा। इसीलिए केवल और केवल प्रभु का सुमिरन करो, और जब दुख का समय चल रहा हो तो भी दुख स्वयं ही प्रभु का सुमिरन करवा देगा। और याद रखना, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समय भी
बीत जाएगा। क्योंकि यदि तुम्हारे पास कोई समस्या है तो ये सोचो कि तुम्हारे पास उसका समाधान है कि नहीं है। बोले जी है समस्या का समाधान। बोले अगर समस्या का समाधान है तो समाधान करो, चिंता नहीं। और यदि तुम्हारे पास समस्या का समाधान नहीं है तो उसे परमात्मा के अधीन छोड़ दो, क्योंकि ये वक्त भी चला जाएगा, ये वक्त वापस नहीं आएगा। तुम चिंता में इस चीज को बिता रहे हो, इस वक्त को अपनी सांसों की कीमत समझो। ये श्वासें बड़ी कीमती है, एक एक श्वास को तुम चिंता में बिता रहे हो, इसे चिंता की जगह चिंतन में बिताओ, परमात्मा के सुमिरन में बताओ, सुमिरन में इसे बिताओ और परमात्मा की मौज में रहो, उस परमात्मा से प्रेम करो। अरे जिस चीज की चिंता करके तुम्हें कोई लाभ होने वाला ही नहीं, उसकी चिंता क्यों करनी है? क्यों व्यर्थ में अपना समय गवा रहे हो? बैठे रहो, चिंता करते रहो। अरे अपना बीपी बढ़ाओगे, अपना शुगर बढ़ाओगे और कुछ नहीं होगा, और एक दिन परेशान होके चारपाई पे पड़े रहोगे और चारपाई पे पड़े पड़े सोचोगे कि महाराज ने सही कहा था। अरे सारा धन दौलत सब कुछ, बीवी बच्चे सब तो छोड़ के जा रहा हूं, जिनके लिए सारी उम्र चिंता करता रहा वो तो यही रह गए। तो फिर आनंद लो इस समय का, इस पल का आनंद लो और इस आनंद को बढ़ाओ और साधना में जाओ, लीन हो जाओ उस प्रभु के प्रेम में। फिर जो आनंद मिलेगा फिर वहां से वापस निकलने की कभी इच्छा ही नहीं होगी। वो आनंद है उस मालिक के पास। अच्छा, एक चीज और है, आजकल जो लोग हैं भयभीत बहुत होते हैं। जैसे कि देखा है कि फिल्म देखते हैं, कोई डरावनी फिल्म देखता है तो लोगों को सपना भी वैसा ही आता है। अच्छा, उनको पता है कि ये फिल्म है, फिर भी डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनके अंदर भय बैठ गया है भूत का। अरे भाई, भूत देखा है किसी ने? कभी किसी ने नहीं देखा ना, मैंने भी नहीं देखा। और जब भूत देखा ही नहीं तो भाई फिर भूत से डरते क्यों हो? जब आपके अंदर डर बैठ गया, याद रखिए, जब कोई भी व्यक्ति भयभीत हो गया तो उसके अंदर भय अगर उत्पन्न हो गया है तो आप कभी आनंद नहीं ले पाएंगे। आजकल एक नया भय चल रहा है, हर जगह ये बोला जा रहा है ये काल है, वो काल है। तुम कोई भी नाम जप लो, बोले ये काल का नाम है, ये काल का देश है, ये काल का लोक है, काल मार देगा, काल ऐसे कर देगा। अरे भाई, क्या काल काल कर रहे हो? कभी किसी संत महात्मा ने देखा है? कभी कबीर साहिब ने यह कहा है काल के बारे में ऐसी बातें करते हुए? कबीर साहिब ने अपनी वाणी में कभी इस तरीके की बात कभी नहीं कही। मीराबाई ने कभी काल की बात नहीं करी। उन्होंने कभी भी काल के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। अरे औरों की तो छोड़िए, जो सबरी थी, एक भीलनी थी, उस सबरी माता ने भी कभी काल के बारे में इस तरीके की भयभीत होने वाली बात कभी नहीं करी। अगर आप अंदर से भयभीत हैं और ऊपर से आप बोलते हैं कि नहीं जी मैं तो नहीं डरता हूं, और अगर आपको यह कहा जाए कि वो देखो अंधेरे में दूर शमशान के पास एक बरगद का पेड़ है, उसे हाथ लगा के आ जाओ, तो आदमी जाता हुआ डरता है। ऊपर से बोलता है मैं भयभीत नहीं होता, लेकिन उसके अंदर में भय उत्पन्न होता है। आपने अनुभव किया होगा, जब आप कभी अकेले गुजरते हैं किसी सुनसान रास्ते से तो आपके मन में एक अजीब सा भय उत्पन्न होता है। क्यों होता है यह भय? जहां भय होता है, क्या उस वक्त आपके मन में आनंद होता है? नहीं होता। तो जहां पर भय है वहां आनंद नहीं है। और इस संसार में दो प्रकार से फंसाया जाता है, एक तो लालच के द्वारा और दूसरा भय के द्वारा। और ये भय जहां पर है वहां आनंद होगा ही नहीं। तो खुद सोचिए कि अगर आप डरते रहेंगे तो क्या डरता हुआ आदमी कभी हंस सकता है? और सोचिए, जिसके मन में हमेशा यही लगा रहेगा कि काल ये है, ये काल है, वो काल है, काल का नाम है, काल का देश है, और ये काल मुझे खा जाएगा, काल मार डालेगा। तुम काल की ही अगर चिंता करते रहोगे तो फिर आपको मुक्ति कहां से मिलेगी? आप तो फिर काल की ही
परोक्ष रूप से वंदना कर रहे हो, आप परोक्ष रूप से काल का ही सुमिरन कर रहे हो। आप सतगुरु का सुमिरन तो कर नहीं रहे, आप उस मालिक का सुमिरन नहीं कर रहे हो। और आपका मन जिस चीज का सुमिरन करेगा आपको उसी चीज की ही प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं केवल साहिब कह रहे हैं, रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने भी यही लिखा है, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सो ताहि मिले न कछु संदेहु। जिसका जिस पर सत्य प्रेम होता है उसे वही चीज मिलती है। जिस चीज पर विश्वास करोगे याद रखिए आपको वही मिलेगा। कबीर साहिब भी यही चीज कहते हैं, जहां आशा तहां वासा होई, कि जैसी तुम्हारी आशा होती है वैसी ही वासना होती है, और जैसी वासनाएं होती है तुम्हारा वास भी वहीं पर ही होता है। तो यदि आप काल काल चिल्ला रहे हो तो आप इस काल से बाहर नहीं जा पाओगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, आइदर यू लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी, कि चाहे तुम मुझसे प्रेम करो या नफरत करो लेकिन तुम मुझे कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो आपके हृदय में रहता है, और आप किसी से अगर ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, तो वो हमेशा आपके दिमाग में, आपके जहन में रहेगा। आप किसी व्यक्ति से द्वेष करते हैं, वो आपके जहन में चलता रहेगा। जब भी वो व्यक्ति आपको दिखाई देगा तो आपके मन में जलन होगी, आपके मन में पीड़ा होगी। तो इसीलिए यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो उस चिंता को छोड़ दीजिए, उस सारी बातों को छोड़ दीजिए जो आपको कष्ट देती हैं, जो परेशान करती हैं। जो व्यक्ति आपको कष्ट देता है उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। और यदि चिंतन ही करना है तो केवल और केवल मालिक का कीजिए। इस काल का चिंतन करोगे तो मुक्त कहाँ से होगे। इसीलिए संतों ने कभी काल के बारे में बात ही नहीं की, क्योंकि किसी चीज को त्यागने की यदि सोचोगे तो वो नहीं त्यागी जाती। त्यागी तब जाती है जब किसी दूसरी चीज से प्रेम हो जाए। यदि कोई ये सोचे कि मैं त्याग दूं, त्याग ऐसे नहीं होता है। त्याग ये मन स्वयं ही कर देता है जब इसे उससे कोई बेहतर चीज मिल जाती है। तो जो काल है, काल क्या है? काल माने सिर्फ समय होता है। आपका जीवन काल है, जब पैदा हुए तब से और जब मर जाओगे तब तक। भूतकाल है, भविष्य काल है, वर्तमान काल चल रहा है। भूत बीत चुका जिसे बदल नहीं सकते, अतीत अनजान है तो आप उसको जानते ही नहीं, तो फिर भय किस चीज का? मृत्यु एक दिन सभी को आनी है। मृत्यु का भय, काल का भय केवल और केवल उसे होता है जो इस मृत्यु की तैयारी नहीं करता, जो पहले ही ये सोच ले कि ये मृत्यु एक उत्सव है, वो आनी ही आनी है। केवल वही तो है जिसका आपको पता है कि वो आएगी। कब आएगी बस इतना ही तो नहीं पता। तो उसकी तैयारी जिसने करनी शुरू कर दी तो वही वास्तव में उस काल को जीत सकता है। उसकी तैयारी होती है प्रभु के सुमरन से। स्वयं को जानो। यदि स्वयं को जान जाओगे तो उस काल से मुक्त हो जाओगे। मृत्यु, ये काल जो है ये मृत्यु का ही नाम है, बस यही है और कुछ नहीं है। और जो जन्म लेगा वो तो मरेगा भी। और शरीर नश्वर है ये सबको पता है, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है ये भी सभी को पता है। तो जो निश्चित है उसका भय कैसा? होनहार बलवान है, बिरला जाने सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी होए सो होए। कि यानी कि जो होनहार है, जो पहले से प्रारब्ध तय कर दिया परमात्मा ने, पहले से ही लिख दिया कि भाई ये होगा, वो तो होकर ही रहेगा, क्योंकि वो चीज परमात्मा चाहता है, उसे कोई काल नहीं चाहता, वो परमात्मा चाहता है तो वो तो होगा ही। और जिसे परमात्मा नहीं चाहता वो हो ही नहीं सकता, चाहे कोई कितना ही दम लगा ले, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो फिर शोक किस चीज का कर रहे हो? जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो तुम क्यों जानना चाहते हो चीजों को? लोग पूछते हैं जी मेरा जीवन कितना है, सुख होगा कि दुख होगा? आप अभी इसी वक्त इस पल में जियो। एक पल पीछे अगर तुम्हारे जीवन में कोई दुख आया है उसे भूल जाओ, इस पल में जियो। जो इस पल में जीता है वही आनंद में है, और जो पीछे की बातों को पकड़ के बैठ लेगा वो सिर्फ कष्ट में ही जिएगा, वो केवल दुख और तकलीफें ही भोगेगा। इसीलिए मैं कहता हूं इस जीवन को आनंद के लिए बनाया है।
और आनंद इसी क्षण का लो, क्योंकि ये क्षण दोबारा नहीं आएगा तुम्हारे जीवन में। जो आज है ये सिर्फ आज ही है, कल कोई दूसरा दिन होगा। कल तुम्हारी जो श्वासें आज बीत गई 21,600 श्वासें, ये तुम्हें कल नहीं मिलेंगी। इसीलिए आनंद में रहना सीखिए, भय से मुक्त हो जाइए, क्योंकि लालच करना है तो क्यों करना है, इतना मोह करना है तो क्यों करना है। अरे जो परमात्मा ने दिया है उसका भोग कीजिए। सिर्फ मनुष्य योनि है जिसमें आप सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। भौतिक सुख भी मनुष्य योनि में ही भोगे जा सकते हैं, आत्मिक सुख भी केवल इस मनुष्य योनि में ही मिलता है, और उस परम तत्व की प्राप्ति भी वो भी इस मनुष्य योनि में ही होती है। उसी की कामना में अब आगे अग्रसर होइए, क्योंकि ये भौतिक सुख तो क्षणिक है, लेकिन वो परमात्मा, वो असीम है, वो परम सुख ऐसे नहीं मिलता। कहते हैं उसके लिए आनंद बढ़ता जाना चाहिए। पूछते हैं आनंद है क्या? आनंद तो प्रेम है, और यदि प्रेम तुम्हें चाहिए तो प्रेम ऐसे ही नहीं मिल जाता। उसके लिए तुम्हें स्वयं हर एक व्यक्ति से प्रेम करना होगा। उसके लिए तुम्हें पड़ोसी से, शत्रु से, मित्र से, प्रायों से, अपनों से, सभी से तुम्हें प्रेम करना होगा, क्योंकि हर एक के अंदर वही मेरा मालिक बैठा हुआ है। सब घट मेरे साइयां सूनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जाघट परगट होए। सभी के अंदर मेरा वो मालिक ही बैठा है, तो सबसे प्रेम करो। किस लिए किसी से नाराज होना, किसी लिए परेशान होना? जिस दिन ये प्रेम करना सीख जाओगे उस दिन उस असीम आनंद को पालोगे। लेकिन उससे पहले इस संसार में तो आनंदित रहना सीखो। ईश्वर की प्राप्ति तो बहुत दूर की कौड़ी है। पहले इस संसार में अपने जीवन में जो ये क्षण है, इस क्षण तो आनंद में रहना सीखो। यदि इस क्षण में आनंद में रहना सीख गए, अगर इस क्षण में आप जीना सीख गए वास्तव में, तो धीरे धीरे एक एक पल के एक दिन बन जाता है, और एक एक दिन करके एक वर्ष बन जाता है, और एक एक वर्ष अपना आनंद में बिताओगे तो ये जीवन आनंदमय हो जाएगा। और फिर उस परमानंद के साथ एक होते देर नहीं लगेगी, और यही है आनंद की चरम सीमा। सत साहिब।